हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही हैं, दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। देखिए, पहला जुमरा आपके सामने मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुए, दूसरा है मीर अनीस खलीक के बेटे थे, तीसरा है नासिक की विलादत फैजाबाद में हुई और फोर्थ है नजीर आगरे में पैदा हुई। आप मुझे बताएंगे कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो बाज जुमरा है ये दुरुस्त है और जो जीम है यानी तीसरा जुमरा ये दोनों दुरुस्त है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मीर अनीस के बारे में, नासिक के बारे में और साथ ही साथ में नजीर अकबर आबादी के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ में पैदा नहीं हुए थे बल्कि ये फैजाबाद में, और इसी के साथ साथ में नजीर की विलादत जो है, पैदाइश जो है आगरे में नहीं बल्कि दिल्ली में हुई है। तो अगर इस तरह से कर दिया जाए तो बाकी जुमरे भी दुरुस्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अनीस के बारे में। आप सब भी नोट करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। अनीस की पैदाइश हुई है 1802 ईस्वी में फैजाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 1874 ईस्वी में लखनऊ में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपके वालिद का नाम है, पूरा नाम है मीर मुस्तहसिन खलीक, और आपके दादा का नाम है मीर गुलाम हसन। नासिक की पैदाइश हुई है 1772 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अकबर आबादी, आपकी पैदाइश हुई, याद रखिए कि एग्जाम में ही पूछा गया है, 1740 ईस्वी में दिल्ली में, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है, यानी ये और ये दोनों दुरुस्त है। दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा में ये दोनों जुमरे के अशखास शामिल हैं, लेकिन पहले जुमरे में देखिएगा सर सैयद अहमद खान है जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरे फोर्थ में दे दिया गया जॉन गिलक्रिस्ट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनका ताल्लुक किससे, फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली कॉलेज के बारे में। सबसे पहले चीज तो मुझे ये बताइएगा दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था। तो नोट कर लीजिएगा, दिल्ली कॉलेज कायम हुआ था 1825 ईस्वी में। कब कायम हुआ था? 1825 में। और कब ये बंद हो गया था? 1877 में। कब बंद हो गया था? 1877 में। इस बात को नोट कीजिएगा। सबसे पहले चीज समझ, 1825 में इसके जनरल सेक्रेटरी यानी प्रिंसिपल जो थे उनका नाम क्या था? जोसेफ हेनरी टेलर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप जरूर जहन में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 1841 में इसके जो प्रिंसिपल बने थे उनका नाम भी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, मिस्टर फयाक्स बतरूस। ये इसलिए भी जरूरी है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन ऐसे बना के दिए जाएंगे कि कौन से दो जुमरे सही हैं। अब इनके सामने मान लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज के सामने ये नाम दे दिए गए तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसी तरह से आपको चार जुमरे बना के एग्जाम में दिए गए हैं और आगे भी दिए जा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। यानी ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज से। सर सैयद अहमद खान दूसरे जुमरे में दे दिया जो कि नहीं, और तीसरे में दे दिया गया है ज़काउल्लाह। ज़काउल्लाह का ताल्लुक किससे है? इनका है दिल्ली कॉलेज से। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने जो कि है इंपॉर्टेंट है, सर सैयद के मुआसरीन से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ज़ेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम की जो आपकी तैयारी है वो सबसे बेहतर तरीके से आप कर सके। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो हमारा तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा है ये दोनों ही क्या है, दुरुस्त है। चिराग अली, मोहसिन मुल्क, ज़काउल्लाह, इनका ताल्लुक किससे, सर सैयद के मुआसरीन में से है। लेकिन पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तिलोचन महरूफ, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे में दे दिया गया नज्म तबातबाई, ये भी नहीं हो सकते। तो इस लिहाज से तीसरा और चौथा ये दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर सैयद अहमद खान की पैदाइश और इंतकाल के बारे में। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कर लेते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में और आपका इंतकाल हुआ है 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जमानी एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। अब आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त है। खान आरजू, मीर तकी मीर, मीर दर्द, ये एक तरह से हम असर हैं, इस लिहाज से जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। और अगर चौथा देखें मीरा जी, नून मीम राशि कयूम, ये भी हम असर है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार आपको डिफिकल्टी होती है कि आपको एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाता क्या आंसर होगा। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप सने पैदाइश के इस बार से तब भी कोई जुमरा यहाँ पे दुरुस्त नहीं हो पा रहा है और कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करने तब भी नहीं दुरुस्त, क्योंकि देखेंगे हम असर के एतबार से भी आप देखेंगे तो दौक, मीर तकमीर, मिराजी, ये भी नहीं हो सकता। गालिब, मीर दर्द, नून राशिद, ये भी नहीं। तुम्हारे बचे के ऑप्शन तीसरा और चौथा ही मुमकिन है कि ये दोनों ही सही होंगे। किस लिहाज से, इसी लिहाज से जैसा भी मैंने आपको बताया है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर अपने अपने जवाब आप मेंशन कीजिए। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा हम समझ लेते हैं। लाल बाग, तीन औरतें, लंबे लड़के, लिहाफ, ये नसरी असनाफ से ताल्लुक रखते हैं। हवेली, तन्हाई, किसान, चकले, ये नज़में हैं, यानी ये शेरी असनाफ। तो इस लिहाज से दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। अब इनके बारे में जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। लाल बाग क्या है। लाल बाग ये अफसाना है कृष्णचंद्र का, नोट कर लीजिएगा। तीन औरतें ये ड्रामों का मजमुआ है, किसका है, सादा सन मंटो का। लंबे लड़की ये अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। लिहाफ ये इस्मत चौगतई का अफसाना है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात कर ले हवेली, तो हवेली जो है ये मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है। तन्हाई किसकी नज्म है, तन्हाई ये फैज की नज्म है। किसान जोश मलिहाबादी की नज्म है। चकले किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी की। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तन्हाई लालबाग हम बात कर चुके हैं। गुरेज बताइएगा, तो गुरेज किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी की, अगेन याद रखेंगे। बाजगश शफीक फातिमा शोहरा की। चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बस्ती जो है नॉवेल है इंतजार हुसैन का। वारदात अफसानी मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद का। एक लड़का ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। अनारकली ड्रामा है इम्तियाज अली ताज का। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग अपने आंसर जरूर मेंशन करें, क्योंकि जब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं आप अपने अपने जवाब जो है मेंशन करते रहें। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो तीसरा है ये दोनों ही क्या है, दुरुस्त है। ये दोनों जुमरे दुरुस्त हैं। फिर आप मुझे बताएंगे बा और जीम में जो दोनों अशार दिए गए हैं
ये किसके हैं, किस शायर के हैं? जल्दी से सब लोग बता देंगे। तो ये अशार किसके हैं? मिर्जा गालिब के हैं। मिर्जा गालिब की पैदाइश कई बार मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट करते हैं। 1797 ईस्वी में आगरा में, इंतकाल कब हुआ? 1869 में। दिल्ली में, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दबिस्तां के लिहाज से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से रीड कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है और जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। कैसे? मीर तकरीर, मिर्जा गालिब, मोमिन खां मोमिन, मोमिन खां मोमिन, इनका ताल्लुक कहां से है आप देखेंगे तो इनका ताल्लुक एक तरह से आप दिल्ली से, यानी दबिस्तान दिल्ली से। कुली कुतुब शाह, वली दक्कन, मुल्ला वजी, इनका ताल्लुक कहां से? एक तरह से दक्कन से है। तो इस तरह से ये दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे और स्टार्टिंग के दोनों जुमरे इस तरह की कोई भी मुमासलत नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही मैदान के होने की हैसियत से जेल के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें तीसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। टी.एस. एलियट, एहतशाम हुसैन अरस्तू, इनका ताल्लुक किससे है? यानी ये नाक़िदीन का जुमरा है। ये सभी क्या है? नक्काद। और जो चौथा जुमरा है मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, ये मुहक्किकीन का जुमरा है। तो इस लिहाज से ये दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी अहम शख्सियात के नाम आए हैं, खासतौर से मौलवी अब्दुल हक, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, एहतशाम हुसैन, इन सभी की सन पैदाइश और सन वफात के बारे में हम बात करेंगे। सब लोग अपने अपने जवाब मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में, हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, आपकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में हैदराबाद में और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन, एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद, आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलम के बारे में कौन से दो जुमरे सही है, निशानदेही कीजिए। चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चंस के जवाब गलत कर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तीसरा। यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है। पहले की अगर हम बात करें, कॉलम के मौजूआत मुकर्रर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। चौथा कॉलम हम अज़ सहाबत का कोई अहम जुज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस लिहाज से पहला और चौथा जुमरा जो है ये दुरुस्त नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। और दूसरे और तीसरे जो जुमरे में बातें कही गई दोनों ही क्या है? दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे ड्रामा निगार उनके ड्रामे के लिहाज से सही हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी है, जल्दी से सब लोग बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। कैसे? अमानत लखनवी, यानी पहला जुमरा दुरुस्त है। अमानत लखनवी का ड्रामा है इंद्र सभा, मोहम्मद हसन का है जहार, और जो चौथा हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार, आगा हशर का ड्रामा है यहूदी की लड़की। तो इस तरह से पहला और चौथा ये दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे। अब उर्दू के जितने भी निसाब में यूजीसी नेट के ड्रामा निगार शामिल है
उन सभी की सन पैदाइश और सन वफात के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। एक एक चीजें हम क्लियर करते चलेंगे, आपको एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार की आपको डिफिकल्टी ना हो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताइएगा अमानत की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में इंतकाल बताएंगे। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे आगा काश्मीरी के बारे में, बताइएगा सब लोग, जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर आप मुझे बताएंगे इम्तियाज अली ताश के बारे में, बताइएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा मोहम्मद हसन के बारे में, मोहम्मद हसन की पैदाइश के बारे में। फिर आप मुझे हबीब तनवीर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं, अमानत लखनवी की पैदाइश हुई है 1815 ईस्वी में लखनऊ में, और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी की अगर हम बात करें 1879 में, 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत वाकई हुई। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में, और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ। तो इनको याद करने का बेनिफिट क्या होगा, कभी आपको तरतीब के हिसाब से मुरतब करना है, किसी भी लिहाज से मुरतब करना है ड्रामा निगार को, तो आप बआसानी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से दो जुमरे शायर और उनकी नज्म के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पिछली क्लासेस हमने कहा था जो आपका निसाब है उसमें जो नज़में हैं, जो ड्रामे हैं, जो दास्तान है, जो इंशाइये हैं, जो खाके हैं, उनको जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म किए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है। यानी अकबर इलाहाबादी की नज़्म उनके सामने बरक़े कलिसा फर्ज़ी लतीफ़ा दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी की नज़्में है। कलर का नगमे मोहब्बत जातरी समंदर का बुलावा ये मीरा जी की नज़्में है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो बाज गश्त जो है ये शफीक फातिमा शौरा की नज़्म है, लेकिन बाज आमद किसकी नज़्म है ये मुझे आप बताएंगे, जल्दी से मुझे बताइएगा बाज आमद किसकी नज़्म है। तो बाज आमद नज़्म है अख्तरुल ईमान की, नोट कर लिए। ताजमहल किसकी नज़्म है, साहिर लुधियानवी की। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें ताजमहल साहिर लुधियानवी की। गुरेज किसकी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो गुरेज जो है ये साहिर की अगेन नज़्म है। सुबह उम्मीद किसकी नज़्म है, तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। आई होप चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है, जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। यानी ये दोनों, इन दोनों जुमरे में जो अशार दिए गए वो दोनों ही क्या है, सही है। तो ये आप मुझे बताएंगे ये अशार किस शायर के हैं, यानी तीसरे और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए वो किस शायर के हैं। तो नोट कर लीजिएगा ये मीर तकी मीर के अशार है, जरूर आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में से दो जुमरे तस्नीफ के किरदार के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह से एग्जाम में आपको भी करना जैसे यहाँ पे आप सब कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, साथ साथ में चौथा जुमरा ये दुरुस्त है। यानी पहले जुमरे में जो किरदार दिए गए हैं वो भी दुरुस्त है, जो चौथे में वो भी दुरुस्त। पहले जुमरे के किरदार का ताल्लुक किससे ये भी नोट कर लीजिएगा, गुलजार नसीम मसनवी है वहां से किरदार उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और चौथे जुमरे में जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो सेहरुल बयान के किरदार है। गुलजार नसीम जो मसनवी है लिखी गई 1838-39 में, सेहरुल बयान मसनवी मीर हसन की है और ये लिखी गई है 1784 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस गलती करते हैं इसमें तो यकीन मानिए आप पीछे हो जाएंगे। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा जुमरा दुरुस्त है।
तो फिर आप मुझे बताएंगे नमक व तकल्लुम में फसाहत मेरी ये किसका जो है मरसिया है। तो नोट कर लीजिएगा ये मीर अनीस का मरसिया है। मरसिया आरिफ ये किसका है? मिर्जा गालिब का है। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें बा जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा जो जुमरा ये भी दुरुस्त है, यानी दूसरा और तीसरा ये दोनों ही जुमरे दुरुस्त हैं। कैसे दुरुस्त है जरा इसे हम समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला जुमरा ही तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखिए डिप्टी नजीर अहमद है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, शौकत सब्जवारी है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। चौथे ऑप्शन की बात करें शबीउल हसन, डिप्टी नजीर, नसीरुद्दीन नहाश, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यकीनन हमारा जो जवाब होगा वो दूसरा और तीसरा होगा। कैसे होगा जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी, इनका ताल्लुक किससे है? लिसानियात से है। शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आजाद, इनका भी ताल्लुक किससे? उसी से है लगभग, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये उर्दू के अहम नाकिदीन हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सिर्फ के एतबार से सही हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। सौदा ज़ौक मोहसिन काकोरी है, दबीर अनीस खलीक है। जैसे आपने देखा ज़ौक है, दबीर है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। साथ में अनीस भी है और ज़ौक भी है, ये दोनों भी नहीं हो सकते। हमारे पास बचे क्या? पहला और दूसरा। तो किसमें ये दिया गया जल्दी से देख लीजिए, अलिफ और बा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? दूसरा। तो 57 का क्या हो जाएगा? दूसरा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में दूसरा जुमरा दुरुस्त है। इन दोनों का ताल्लुक किससे? तज़किरे हैं, यानी उर्दू के क्या हैं? ये तज़किरे हैं। इस लिहाज से दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे, तीसरा और चौथा दुरुस्त नहीं होगा। आबे हयात किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का है। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा शेफ्ता का। निकात शुअरा मीर तकी मीर का है। और इसी के साथ साथ में खम खाने जावेद लाला श्री राम का। तबक़ात शुअरा कुदरतुल्लाह शौक का है। बाकी अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन में, इस आबाद खराबे में खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है, जो तीसरा है ये भी दुरुस्त। कैसे दुरुस्त है? टेढ़ी लकीर, उदास नस्ल, फायर एरिया, फसाने आजाद, तौबतो नसू, एक चादर मैलिसी, ये सभी क्या है? नॉवेल है। ये सभी क्या है? नॉवेल है। लेकिन पहले ऑप्शन में देखिए फायर एरिया है, आग का दरिया, हमवाशी भी, यानी नॉवेल भी है और अफसाने मजमू भी एक साथ में देखे, तो ये जुमरा दुरुस्त नहीं हो सकता। वारदात, ठंडा गोश्त, आग का दरिया, यहाँ भी सेम चीज नॉवेलों के साथ में अफसाने मजमू के नाम दिए गए हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप मुझे बता दें, यहाँ पे जितने भी नॉवेल हैं, जितने भी अफसाने हैं, इन सभी के मुसन्निफिन आप अपने आप से इनके जवाब देंगे। मैं इनके जवाब नहीं बताऊं क्योंकि कई बार हम क्लास में इनके डिस्कस कर चुके हैं। सभी के जवाब जरूर आप मेंशन कीजिए, अच्छे से मेंशन कीजिए। नॉवेल किसका है, अफसानी मजमुआ किसका है, जरूर आप मेंशन कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा। जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है दुरुस्त है और जो जीम है दुरुस्त है, यानी दूसरा और तीसरा आपका जवाब हो जाएगा। इसमें जो है कसीदा और मरसिया के अज्जा तरकीबी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ये बनाया गया है। तो इस लिहाज से आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रियल एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिए, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं, या यही फैक्ट दूसरे पैटर्न में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।